हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। हाँ जी बेटा, हम टाइप 1 और टाइप 2 कंप्लीट कर चुके हैं इस चैप्टर की। आज टाइप नंबर 3 स्टार्ट करनी है हमें। टाइप नंबर 3 बेटा है कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, प्रूफ ऑफ डायरेक्ट मेथड। हाँ जी बेटा, आज हम करेंगे डायरेक्ट मेथड जो मैंने कल आपको करवाया था, उसका फॉर्मूला कैसे आया। ठीक है जी। वैसे तो डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला है उसका प्रूफ आपके एग्जाम में नहीं आएगा, बट फिर भी बेटा आपको पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला कैसे बना है। ठीक है, तो इसको सीखते हैं। हाँ जी बेटा, देखिए हमने क्या प्रूव करना है। हमने बेटा ये प्रूव करना है R इज इक्वल टू n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई अपॉन n समेशन एक्स स्क्वेयर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वेयर। हाँ जी बेटा, n समेशन वाई स्क्वेयर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वेयर। ये बेटा मुझे प्रूव करना है। ठीक है, इस फॉर्मूले को प्रूव कैसे करेंगे। हाँ जी बेटा, ध्यान से देखिएगा। इस फॉर्मूले को हमें प्रूव करना है। हाँ जी बेटा, देखिए कैसे प्रूव करना है। अकॉर्डिंग टू कार्ल पियर्सन, हाँ जी बेटा, अकॉर्डिंग टू कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का मतलब आर इज द रेशियो ऑफ, आर जो है वो दो चीजों का रेशियो है। किस चीज का? कोवेरियंस। हाँ जी बेटा, एक तो कोवेरियंस, आर इज द रेशियो ऑफ कोवेरियंस एंड द प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशंस। हाँ जी बेटा, प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशंस। प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स सीरीज मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई सीरीज। हाँ जी बेटा, कार्ल पियर्सन्स मेथड के अकॉर्डिंग जो आर है, आर दो चीजों का रेशियो है, एक तो कोवेरियंस का और प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। कहने का मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आर इज इक्वल टू कोवेरियंस। हाँ जी बेटा, कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई अपॉन रेशियो लिखा हुआ ना। रेशियो का मतलब क्या होता है? रेशियो का मतलब अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल ये होता है, ये आपने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ लिया है। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से। ये जो हमारा फॉर्मूला है R इज इक्वल टू कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। कार्ल पियर्सन्स मेथड के जितने भी फॉर्मूलाज मैं करवाऊंगा वो सारे इससे बने हैं, सारे के सारे इससे जनरेट हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सुनिए ध्यान से। कोवेरियंस का फॉर्मूला, कोवेरियंस एक्स वाई, कोवेरियंस एक्स वाई का बेटा क्या फॉर्मूला मैंने लिखवाया था? कोवेरियंस के मैंने तीन मेथड आपको बताए थे, डायरेक्ट मेथड, फिर एज्यूम्ड मीन और एक्चुअल मीन से। तो कोवेरियंस का फॉर्मूला हम सबसे पहले जो यूज कर रहे हैं, अभी मैं डायरेक्ट मेथड की बात कर रहा हूँ, तो फॉर्मूला भी कोवेरियंस का डायरेक्ट मेथड वाला ही यूज करेंगे। क्या लिखवाया था कोवेरियंस का फॉर्मूला? हाँ जी बेटा, ये फॉर्मूला आपको बताया था मैंने। ठीक है जी, ये कोवेरियंस का फॉर्मूला होता है, आप सभी को मालूम है। स्टैंडर्ड एविएशन, स्टैंडर्ड एविएशन का फॉर्मूला बेटा आपने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। स्टैंडर्ड एविएशन का फॉर्मूला ये होता है समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। ये बेटा स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ एक्स का फॉर्मूला है। और फिर बेटा स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ वाई, स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ वाई का फॉर्मूला क्या बनेगा? स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ वाई का फॉर्मूला बनेगा आपका समेशन वाई स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन वाई अपॉन एन का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा,
कोवेरियंस एक्स वाई का फॉर्मूला हो गया। हाँ जी बेटा, ये फॉर्मूला अभी हमने लास्ट लेक्चर में किया था टाइप नंबर 2 में। स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ एक्स आपने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा हुआ है, और स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ वाई में कुछ भी नहीं करना, जहां पर एक्स है उसी फॉर्मूले को बस चेंज करके एक्स की जगह पर वाई आ जाएगा। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूले आपने क्या करना है, इस इक्वेशन में पुट कर दो, इसके अंदर पुट कर दो बेटा, पुट इन इक्वेशन 1। जो मैंने आपको ये आर जो लिखवाया है, रेशियो ऑफ कोवेरियंस एंड द प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड एविएशन, इसके अंदर पुट कर दो। पुट द वैल्यूज ऑफ कोवेरियंस, स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ वाई इन इक्वेशन 1। हाँ जी बेटा, मैं तीनों की तीनों वैल्यूज इसमें पुट कर रहा हूँ, तो क्या बनेगा देखो। कोवेरियंस की वैल्यू पहले पुट करते हैं। कोवेरियंस की वैल्यू बेटा मैंने पुट कर दी, एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई और डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। ये तो कोवेरियंस की वैल्यू हो गई इसकी। नीचे अपॉन, नीचे बेटा किस किस की वैल्यू पुट करनी है, स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ वाई की। यहाँ स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं। स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। हाँ जी बेटा, और यहाँ पे भी पुट कर दीजिए आप स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ वाई की वैल्यू, समेशन वाई स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन वाई अपॉन एन का होल स्क्वायर। हाँ जी बेटा, ये सारी वैल्यूज बेटा मैंने पुट कर दी इसके अंदर। ठीक है, कोवेरियंस की वैल्यू भी पुट कर दी, स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ एक्स की वैल्यू भी पुट कर दी, और स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ वाई की वैल्यू भी। अब आपको करना क्या है, हाँ जी बेटा, एक बार नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हाँ जी बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। हाँ जी बेटा, देखिए हाँ जी बेटा, क्या बताया मैंने, आर की वैल्यू निकालने के लिए हमने इसकी हेल्प से बेटा हमने प्रूव करना है। ठीक है, तो कोवेरियंस की वैल्यू मैंने पुट कर दी, स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ वाई। हाँ जी बेटा, आगे चलते हैं। अब क्या करना है आपको, एक बार मैं दोबारा से बेटा लिख रहा हूँ उसको, एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई अपॉन एन स्क्वायर, और नीचे क्या था, हाँ जी बेटा नीचे था समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, और यहाँ बेटा मैंने क्या लिखवाया था, समेशन वाई स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन वाई अपॉन एन का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यूज हमने पुट कर दी थी। अब इसको आगे सोल्व कर लेंगे, इसको बेटा सोल्व करते जाएंगे, एलसीएम वगैरह लेके इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए कैसे करेंगे। हाँ जी बेटा, ऊपर तो क्या हो गया, एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। नीचे बेटा क्या करो, इधर देखिए, जैसे ये है समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन, ये जो है समेशन एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर को बेटा ऐसे लिख सकते हैं, समेशन है ऊपर वाले का स्क्वायर अलग लिख दो, नीचे वाले का स्क्वायर अलग लिख लो, ऐसे ही इसको लिखो समेशन वाई स्क्वायर बाय एन। ये होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर का मतलब होता है न्यूमिरेटर का स्क्वायर अलग, डिनोमिनेटर का स्क्वायर अलग। हाँ जी बेटा, अब क्या करना है देखिए, ऊपर एज इट इज चलता रहेगा कोवेरियंस का फॉर्मूला जो था, और नीचे अपॉन। अब क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम ले दो, एन और एन स्क्वायर का एलसीएम बेटा कितना होगा, बताओ जरा, एन और एन स्क्वायर का एलसीएम होगा एन स्क्वायर। हाँ जी बेटा, इन दोनों का एलसीएम ले लो, ऐसे ही इन दोनों का एलसीएम भी ले लेंगे, यहाँ पर भी एलसीएम कितना आएगा एन स्क्वायर।
इन दोनों का भी एलसीएम ले लिया, इन दोनों का। तो यहाँ पे बेटा एलसीएम लेने के बाद ऊपर कितना आएगा, n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे बेटा एलसीएम लेने के बाद आएगा n समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर। ये एलसीएम लेके आ गए। हाँ जी बेटा, अब क्या करना है देखो, ऊपर तो एज इट इज चलने दो, n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई अपॉन n स्क्वायर, और नीचे बेटा n स्क्वायर का अंडर रूट कितना हो जाएगा, अगर मैं आपको कहूँ n स्क्वायर का अंडर रूट, n स्क्वायर का अंडर रूट बनेगा n, ठीक है जी, n स्क्वायर का जो रूट बनेगा n, और नीचे वाले, तो इसको आप ऐसे लिख लो, देखो ऊपर वाला तो रूट लगा ही दो, ऊपर वाले का रूट अलग कर लेते हैं, नीचे वाले का रूट अलग, ऊपर वाले का रूट करेंगे तो ये आएगा, और नीचे वाले का रूट n स्क्वायर का बनेगा n। हाँ जी बेटा, और यहाँ पे भी सेम ऐसे ही n समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय n। ठीक है बेटा, अब क्या करना है, हाँ जी बेटा, इसका n स्क्वायर का रूट हो गया n, इस n स्क्वायर का रूट भी n हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, n इंटू n कितना हो गया n स्क्वायर, n स्क्वायर से n स्क्वायर काट दो, n स्क्वायर से n स्क्वायर बेटा कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, हाँ जी बेटा ये बच गया, और ये हमारा फॉर्मूला डिराइव हो गया, जो फॉर्मूला बेटा मुझे डिराइव करना था, तो हाँ जी बेटा बताओ। इस तरीके से बेटा आपको प्रूव करना है, हालांकि ये प्रूव आपके पेपर में नहीं आएगा,